नमस्कार, मेरे चैनल हेलो बच्चों में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का मोरल हम लोगों के जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा राजी करता था। जैसा कि राजा लोगों को शौक होता है, उस राजा को भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। उसने एक दिन अपने मंत्री से, जो उसका बहुत ही विश्वस्त मंत्री था, शिकार खेलने की इच्छा जाहिर की। मंत्री ने आनन फानन में तुरंत व्यवस्था कराई। राजा और मंत्री दोनों शिकार खेलने निकल पड़े। जब वो जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन दिखाई दिया और राजा ने तुरंत हिरन को मारने के लिए शस्त्र निकाला। शस्त्र निकालने में ही कुछ हुआ कि अपना ही शस्त्र से राजा की उंगली कट के निकल गई। राजा को मर्मांतक पीड़ा हुई, उसको खून भी निकलने लगा। लेकिन मंत्री ये देख के बहुत शांत रहा और बोला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने जब ये सुना तो राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि राजा को एक वैसे भी बहुत पीड़ा हो रही थी। उसके बाद मंत्री का ये कहना उसको बहुत खराब लगा। वापस महल में आके उसने मंत्री को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि तुम चले जाओ। ये सुनने के बाद मंत्री बोला कि जो होता है, जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। कुछ दिन बाद की बात है। राजा फिर शिकार खेलने निकला। जब वो जंगल में पहुंचा तो एक हिरन का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल गया और इस तेजी में उसके सारे नौकर चाकर और उसका जो जितना अमला उसके साथ चल रहा था, जितना उसका स्टाफ चल रहा था, वो पीछे रह गया। अब वो बहुत आगे जाने के बाद हिरन तो उसकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन वहां एक जंगल में एक कबीले के लोग पूजा पाठ कर रहे थे और अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे थे और कुल देवी को उनको एक नरबलि भी चढ़ानी थी। राजा जंगल में भटकता हुआ उधर पहुंचा तो उसको देखते ही कबीले वालों ने राजा को पकड़ लिया और उसको नहला धुला के उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। तभी उस कबीले का जो व्यक्ति था, जो पूजन करा रहा था, उसकी नजर राजा की कटी हुई उंगली पे पड़ी। जब उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है तो राजा को उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब देवी को बलि चढ़ाई जाती है तो अंग भंग नहीं होना चाहिए। अब राजा की क्योंकि उंगली कटी थी तो वो बलि चढ़ाने के लिए अयोग्य था। उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा भटकता हुआ, भूखा प्यासा किसी तरह जंगल में रास्ता ढूंढता हुआ वापस अपने नगर पहुंचा और नगर पहुंचने के बाद उसने सोचा कि उस दिन मंत्री ने जो कहा था उसमें उसका अर्थ तो उसको आज समझ में आया कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। उस दिन तो उसको बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत पीड़ा हुई थी और उंगली कट के निकल गई थी, इसका भी उसको बहुत कष्ट हुआ था। लेकिन उस दिन जो बुरा हुआ था उसके साथ, उसका अच्छा परिणाम उसको आज मिला। तो उसने पुनः उस मंत्री को बुलवाया और उसको वापस मंत्री के पद पे रख लिया। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई, तब तुमने ये कहा कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये बात तो मुझे समझ में आई, लेकिन जब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तब भी तुमने यही बात कही कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो मंत्री बोला कि अगर आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला होता तो मैं आज आपके साथ शिकार पे गया होता। और जब हम लोग भटकते हुए वहां कबीले वाले जब हमें पकड़ लेते, तब पहले वो आपकी बल चढ़ाते। जब आपके अंग देखते कि आपकी उंगली कटी हुई है, आपका अंग भंग हो चुका है, तब वो मुझे देखते और अब मुझे देखते कि मैं पूरी तरह ठीक हूं, मेरे कहीं कोई अंग भंग नहीं है, तो देवी की बलि वो मुझे चढ़ा देते। इस तरह मेरी जान चली जाती। तो अगर आप उस दिन निकाला, मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो उस दिन तो बुरा हुआ, लेकिन उसका परिणाम अच्छा हुआ, आज मेरी जान बच गई। तब राजा को समझ में आया कि जीवन में जो कुछ भी बुरा घटता है, जो कुछ भी बुरा होता है, सब ईश्वर की मर्जी से होता है, उसकी इच्छा से होता है। उसमें भी हमारा कुछ भला छिपा रहता है।
तो आशा है तुम लोगों को मेरी कहानी का मॉरल समझ में आया होगा और कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।